जाके तेरा ऊपर वाला इतना भी नहीं सुन रहा कि अपन एक कारखाना ढूंढ रहा हूँ, अपने को कारखाना नहीं मिल पा रहा मुंबई में। तो मुझे उस वक्त मेरा जहन जागा, मैंने अल्लाह से दुआ की, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी, अल्लाह ताला जैसे तूने तेरे नबी को उम्र दिया था, ये मुझे मारने आया, मुझे अच्छी तरह मालूम है मरने से डरता नहीं हूँ, मैंने उससे कह दिया था मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मेरी एक जान है, तू मार के मेरे घर ही ले जाएगा, सुखाएगा नहीं या कुछ भी नहीं करेगा। मेरी शुरुआत ही ऐसी उससे हुई थी कि तू मुझे मार डाल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला इसको इस्लाम की दौलत से नवाज और मुझे जो है इस्लाम को सच्चा साबित करो और कारखाना दिखा कहाँ है। जब मैं मस्जिद से बाहर आता हूँ तो उसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ है, वो बोले कारखाना मिल गया यार, तेरे ऊपर वाले ने सुन ली, इसका खुद का कारखाना और अपना काम वहां पर हो जाएगा, जो माल हम कटवाने गए थे वो माल हमारा कट गया। अब हमें जब वापस आना है उस वक्त हमारी जेब में पैसे खत्म हो चुके हैं, अब पैसे इतने भी नहीं कि हम इंदौर का किराया लगा के आ सके। तो वो लड़का कहता है तू यार वही वाला काम कर जो तूने उस वक्त किया था। मैं फिर मस्जिद के अंदर जाता हूँ, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला कोई रास्ता बना इंदौर जाने का। उसके साथ एक मुस्लिम आदमी खड़ा जिसका नाम था गुलाम हुसैन, वो कहने लगा अपना साधन बन गया, ये बकरे की ट्रक चलाते हैं इंदौर से बंबई, ये अपनों को फ्री में ले जाएंगे, रास्ते में खाना भी खिलाएंगे। उस लड़के ने कहा, सुरेश तिवारी ने, वो उसका दोस्त था, वो दारू पीता था जो गुलाम हुसैन था। इसने मुझे गाड़ी में बैठने के बाद बोला कि ये दारू पिए बगैर खाना नहीं खाता है, तेरी शर्म के मारे दारू नहीं पी रहा। तो मैंने कहा इसके अंदर मेरी शर्म बाकी रहने दे, दारू मत पीने दे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो गुलाम हुसैन मोहम्मद हुसैन बन चुका और कट्टर एलएदी से। और वो जो सुरेश तिवारी था इंदौर आके बोलता भाई मैं नमाज पढ़ने चलूंगा तेरे साथ मस्जिद, और तेरे भाई ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे तेरा मर्डर करने के लिए, अब इस इंदौर के अंदर अगर तुझे कोई उंगली लगाएगा तो उसका हाथ में काट के फेंक दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त मेरी मदद की थी। ये वाकया मैं इसलिए बयान करना चाहता था कि इससे आदमी इबरत ले कि अल्लाह ताला से आज भी जो चाहो वो मांग सकते और अल्लाह रब्बुल इज्जत को देने पर कादिर। जो लोगों का कहना है कि उस वक्त तो सहाबा कराम ने हर चीज अल्लाह से मांगी और अल्लाह ने दी, तो हमें क्यों नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज हमारा मांगने का तरीका बिगड़ चुका और हम तौहीद से हट चुके हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं दे रहा। अगर हम तौहीद पे रहें और अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उसी अंदाज में आज भी देने पर कादिर है। आप जब जैन मजहब में थे जी, तो आपके 2 साहबाब भी होंगे जी हाँ, आपने उनको दावत देने की कोशिश की? जी हाँ, काफी कोशिश रहा, कुछ कोशिश की काफी। कुछ लोगों ने सही भी माना, लेकिन बस वही दुनिया का डर, बोले हम कबूल नहीं कर सकते हैं, हम दुनिया से डरते हैं। आपके वालिदैन में से या और रिश्तेदारों में से कोई आदमी इस्लाम किसी ने कबूल किया? अभी तक तो रिश्तेदारों में से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया है। देवबंदी और बरेलवी काफी लोग मेरे हाथों एलहदीस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने सही दीन को समझा है और सही दीन पे आए हैं। और ये तो हमारे वो जो 4 दोस्त हम जो साथ में हुए थे, और एक सुरेश तिवारी हुआ था बाद में, और ये होने के बाद थोड़ी सी अभी उसमें गड़बड़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद है उसके अंदर में। आपकी अहलिया भी आपने बताया कि आपके साथ ही मुसलमान हुई? जी, मेरे मुसलमान होने के करीब 4 या 5 माह के बाद वो मुसलमान हुई। मैं मुसलमान हो गया, मैंने उसको इस्लाम समझाया, उसको दीनी लिटरेचर दिए और उसको बोला कि भाई ये सच्चा दीन है, अगर तू कबूल कर ले तो ठीक। उस वक्त मेरे परिवार के लोग और मेरे ससुराल के लोगों ने मेरी वाइफ को बोला कि तू हमारे साथ रहे, इसको छोड़ दे, हम तुझे जिंदगी भर रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरी वाइफ ने मेरे ससुराल वालों से ये कहा कि तुमने मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया है, अब मेरी अर्थी ही उस घर से आएगी, वो मुसलमान बने या कुछ भी बने, मैं उनके साथ ही रहूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब गैर मुस्लिम थी और मेरे साथ घर से निकली तो भी उसने मेरा साथ दिया। तो मैंने भी उससे एक वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी दूसरा निकाह नहीं करूंगा, बस एक शर्त है कि जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे समझ के, तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे लिए हराम हो चुकी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब 3 से 4 महीने लगे, मैंने उनको इस्लामी लिटरेचर दिए और बहुत समझाया। 4 महीने के बाद उन्होंने रमजान से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और उनका कबूल इस्लाम भी बड़ा अजीब व गरीब रहा। रमजान चालू होने वाले थे, वही रमजान जिसका मैंने आगे जिक्र किया था कि 25वें रोजे के दिन जो मेरे साथ हालात बने, तो वो रमजान चालू होने वाले थे। मैंने मेरी बीवी से कहा कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कहने लगी क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा जिस घर में तस्वीर होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो जब मैं रात को घर पहुंचा तो सारी तस्वीरों को और जैन धर्म की सारी किताबों को आग लगा रही थी और कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी इस्लाम कबूल किया। उनके घर में किसी का इस्लाम की तरफ रुझान? इस्लाम की तरफ रुझान तो नहीं है, लेकिन उनके घर के लोग जो हैं कम्युनिस्ट टाइप के हैं, किसी धर्म को मानते नहीं हैं। अब उनकी वालदा के ऊपर मेहनत चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा मेरे घर में ही रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद शायद वो कलमा पढ़ लें इंशाअल्लाह। और क्या दुश्वारियाँ पेश आई आपको इस्लाम लाने के बाद? इस्लाम लाने के बाद दुश्वारियाँ तो ये पेश आई, फिर उसके बाद जो मेरे परिवार वालों ने जैन धर्म के कुछ
जो साधु महात्मा होते हैं उन्हें बुलाया और उनसे मेरी बातचीत करवाई कि अगर तूने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम सच्चा है तो हमारे महाराज साहब के सामने साबित कर। तो मैंने कहा ठीक है, बुलवा लीजिए, मैं उनके सामने साबित करूंगा। तो उनसे मेरे कुछ चंद मुनाजरे हुए थे जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। वो इस अंदाज में हुए कि उन्होंने कहा, जो महावीर स्वामी के जो साधु संत थे उनमें से एक विचक्षण श्री जी महाराज साहब थे, उनसे जब मेरी बहस हुई तो उन्होंने बोला कि आप लोग गोश्त खाते हो, ये सबसे गलत काम करते हो, किसी जीव की हिंसा करते हो, और हमारे धर्म का जो मकसद है अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव की हिंसा नहीं करना। और बोले आप लोग जीव हिंसा करते हो। तो मैंने कहा जीव हिंसा तो सभी करते हैं, एक जानदार को मारे बगैर दूसरा जानदार इस दुनिया में जी ही नहीं सकता। ये सिस्टम है प्रकृति का, जो खुदा ने इस दुनिया को बनाया उस प्रकृति का ये सिस्टम है। चाहे सब्जी ले लो, चाहे फल ले लो, चाहे फ्रूट ले लो, सभी जानदार है। बगैर जानदार को मारे दूसरा जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आप सबसे बड़ा आइडियल किसे मानते हो दुनिया में जो अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी है? वो कहने लगी महावीर को, जो उनका भगवान है। मैंने कहा महावीर ने अपनी जिंदगी में कितने साल गुजारे? तकरीबन 40 साल, 50 साल, 60 साल। तो मैंने उनसे साइंस के अंदाज में बात की कि महावीर स्वामी ने 60 साल में रोड पे चले होंगे, चलने में जाने कितने जीव उनके पैरों के नीचे मरे होंगे, वो बोले होंगे तो उनकी सांस से जो एयर निकली होगी उससे जाने कितने जीव मरे होंगे, उन्होंने पानी पिया होगा उसके अंदर जाने कितने बैक्टीरिया उन्होंने खाए होंगे। मैंने जो आदमी गोश्त नहीं खाता वो 250 ग्राम गोश्त एक साल में खा लेता है। ये मेरा मानना है और ये साइंस का मानना है, मेरा भी नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने जब उनको ये बताया किस तरीके से खाया। दूसरी चीज, मेरा महावीर स्वामी के आप बताते हो 3 बच्चे पैदा हुए, कम से कम वो 3 बार अपनी बीवी के पास गए होंगे, उसमें भी उन्होंने कितनी जाने जाया करी, एक बार में लाखों करोड़ों जाने जाया करी। जो कि आप, मैंने कहा आप अगर साइंस पढ़ी हुई हो तो आप साइंस के अंदर सूक्ष्मदर्शी से देख लीजिए कि कितनी जाने पानी में पी रहे हैं, दही में, दूध में। मैंने, आप दूध पीते हो, आप एक तरफ कहते हो कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं, जबकि आप दूध पी रहे हो तो दूध जो है खून से बन रहा है। तो हमारे यहाँ तो खून हराम है लेकिन दूध जायज है, तो तुम तो खून ही पी रहे हो ना मेरे हिसाब से। इस तरीके से जब उनकी मेरी बातचीत हुई तो वो कहने लगी तुम्हारे तर्क बहुत मजबूत है। मैंने कहा ये तर्क नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर तुम जब, और हम मुसलमान अहिंसा के असली पुजारी हैं। बोले वो कैसे? मैंने कहा एक गाय को काट के 50 आदमी का पेट भरते हैं। जान कितनी लेते हैं? एक पेट भरते हैं 50 लोगों का। आप लोग एक आदमी का पेट भरने के लिए हजारों दाने गेहूं के, हजारों तरह की सब्जियां, वो सारी की सारी काटते हो। तो आप कम से कम 10,000 जान लेके एक आदमी का पेट भरते हो और हम एक जान लेके 50 आदमियों का पेट भरते हैं। इस पर वो लाजवाब हो गई और वो जवाब नहीं दे पाई मुझे, और उसने सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे तर्क बहुत मजबूत है। मैंने ये तर्क नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, तर्क तो आप दे रही हैं। इस पर वो चुप हो गई और मैंने मेरे वालिदैन को बताया कि अब मैंने इनके सामने बात की, आप बताइए, ये मुझे जवाब दे के मुतमईन करें। दूसरी चीज मैंने उनसे कहा कि आप, जैसे हम मुसलमान हैं तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से मानते हैं कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, हम निकाह करते हैं, आपने नमाज पढ़ी, हम नमाज पढ़ते हैं, आपने दाढ़ी रखी, हम दाढ़ी रखते हैं, आपने रोजा रखा, हम रोजा रखते हैं। हम जितने काम करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार पर, उतने हम मुसलमान। जो काम हम नहीं कर रहे हैं उस मामले में हम मुसलमान नहीं हैं। तो आप अगर महावीर को मानने वाले हैं तो जैन धर्म के ऊपर चलने के लिए आपको महावीर की उपदेशों को मानना पड़ेगा। तो उसके सारे उपदेशों को फॉलो करोगे तब आप जैन, वरना जैन नहीं। तो महावीर का सबसे पहला उपदेश है कि परिसंग्रह, यानी कोई भी चीज इकट्ठी मत करो, सब कुछ त्याग दो। तो आप लोगों को सब कुछ त्याग देना चाहिए, ना घर में कुछ होना चाहिए ना बाहर कुछ। अगर सुबह का खाना है तो शाम की परवाह नहीं करना चाहिए और सारे कपड़े उतार देना चाहिए। दूसरी चीज महावीर ने कहा है कि जिन से जैन बना। जिन माने जीतने वाला, जिसने जीता वो जैन कहलाया। तो जीतना किसको है? हमारी जितनी इंद्रियां हैं, मतलब अपने सारे शरीर को बस में रखना, उसको जीत लेना। तो उस तरीके से ख्वाहिशों को खत्म कर लेना, यानी कि निकाह नहीं करना, क्योंकि निकाह करना भी जैन धर्म में हराम है। अगर जो जैन धर्म जो दीक्षा ले लेगा अगर औरत को हाथ लगाएगा तो उसके लिए हराम है। तो जब औरत को हाथ लगाना भी हराम है तो फिर आपका धर्म 60 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे धर्म पे मैं कैसे अमल करूं? मुझे इसका जवाब चाहिए। उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज तक नहीं दे पाए। अभी भी कई बार मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, जब उनसे बातचीत होती है तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। एक बार मैं मेरे घर में बैठा हुआ था, मेरी बुआ बैठी हुई थी, तो मेरे पिताजी ने मेरी बुआ से बोला कि ये मुसलमान बन गया। तो मेरी बुआ गुस्से में आई और मुझसे कहने लगी कि क्यों रे, तू मुसलमान बन गया, तूने ऐसा क्यों किया? उस वक्त टीवी सीरियल के ऊपर वो प्रसंग चल रहा था, महाभारत। तो वो महाभारत देख रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। मैंने कहा बुआ जी मैं मुसलमान इसलिए बना हूँ कि ये महाभारत के अंदर अभी एक औरत दिखाई थी, इसके 5 पति दिखाए थे, जो पांचों बारी बारी से इसके पास आते हैं
और बारी बारी से चले जाते हैं। तो अगर मेरे फूफा जी के 4 भाई और हैं और वो चारों आपके पति होंगे तो आप कैसी महसूस करोगी? तो वो मुझे डांटने लगी, पागल जैसी बात करेगा। तो मैंने, जिसको भगवान मानती हो उस एक औरत के 5 पति और अपने 5 पति बनाने में तुम्हें गुस्सा आ रही हो, तो ऐसे धर्मों पर मैं कैसे अमल करता? इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों को लाजवाब किया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें मदद की थी। गैर जैनी में जैसे मैं शिवसेना में था, हाँ, हिंदुओं में जब मैं शिवसेना में था तो उस वक्त आर्या समाज के अंदर भी हम लोग काम करते थे। तो आर्या समाज के गोपाल राही एडवोकेट है इंदौर में, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले भाई तू मुसलमान बन गया, मैंने ये सुना। मैंने कहा नहीं, तो किसने बोला मैं मुसलमान बन गया हूँ? मैं कट्टर आर्या समाजी हूँ और सिवाय वेद के दुनिया की किसी किताब को नहीं मानता हूँ। कहने लगे क्या बात कर रहा, तू मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, तूने दाढ़ी रख ली और तू बोलता है कि वेद के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ? तो मेरा वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो। फिर मैंने उन्हें वेद और कुरान एक किताब लेके गया और उन्हें मैंने बोला कि आप वेदों को निकालिए और मैं इस किताब में से जो चैप्टर नंबर बता रहा हूँ आप चैप्टर नंबर खोलिए। वेद में लिखा है मोहम्मद महर्षि दुनिया में पैदा होगा, मरुभूमि में आएगा, मतलब रेगिस्तान में आएगा, 60,000 लोगों के बीच आएगा, उसके अनुयायी कई होंगे, वो जटा नहीं रखेगा और दाढ़ी बढ़ाएगा, उसके मानने वाले मुसलाई कहलाएंगे और खतना किए हुए पैदा होगा और वो जिस दिन को चलाएगा उसके मानने वाले मुसलाई कहलाएंगे। वो कल की अवतार होगा जो लास्ट अवतार दुनिया में आने वाला है, उनके हिसाब से अवतार, हमारे हिसाब से पैगंबर। तो मैंने कहा वो लास्ट अवतार अवतरित हो चुका है अरब की रेगिस्तान में, मक्का शहर के अंदर, मक्का मुकरमा एक शहर है, वहां वो पैदा हो चुका 1400 साल पहले वो महर्षि। और उस महर्षि की बात को अब मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वेद का हुक्म है। ये मैं अभी कुरान का हुक्म नहीं बता रहा हूं, मैं अभी आपको वेद का हुक्म बता रहा हूं। वेद हुक्म दे रहा है तो उस महर्षि की बात को मानना पड़ेगा। और अगर उस महर्षि की बात को मानते हैं तो फिर नमाज भी पढ़ना पड़ेगी, रोजा भी रखना पड़ेगा और अपने आप को मुसलमान भी कहलाना पड़ेगा। तो जब उसकी मेरी, ये तो मैंने आपको मुख्तसरन बताई, उसकी मेरी बहस करीब 2 घंटे चली। अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2 घंटे के बाद बोला यार विजय भाई जो तूने करा वो सही है यार, हम लोग गलत है, बस छोड़ दे अब हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हम लोग क्या हुआ कि जब हम चारों दोस्त मुसलमान हो गए तो हमने सोचा कि अपन दूसरे धर्मों के बारे में तहकीकात करें। कल के ऐसा नहीं हो कि मुसलमान बनने के बाद कोई दूसरा धर्म हमारे सामने इससे अच्छा पेश करें। तो हम हिंदू धर्म को तो जानते थे, जैन धर्म को जानते थे, एक ईसाई धर्म हमसे अलग था। तो हमने सोचा चलो ईसाई धर्म सीखने के लिए नहीं या सिखाने के लिए जाते हैं। तो हम, हमारे इंदौर के अंदर श्रीगंज टाकीज के सामने एक ईसाइयों का प्रार्थना हाल बना हुआ है, वहां के पादरी के पास हम गए। हमने बोला मैं जैन हूँ, ये जो है सिंधी है, ये राजपूत है और हम लोग ईसाई बनना चाहते हैं, तो हमें आपका ईसाई धर्म बताइए। तकरीबन 8 दिन तक हम उनके पास गए। 8 दिन तक उन्होंने ईसाई धर्म की तमाम अच्छाई हमारे सामने पेश की। 8वें दिन हमने उनसे एक सवाल किया। हमने कहा आपका ईसाई धर्म बहुत अच्छा लग रहा है, हम ईसाई बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल खटक रहा है। मुसलमानों के पास भी गए और मुसलमानों का धर्म भी हमने सीखा, उनसे भी हमने सवाल किए हैं, उन्होंने हमारे सवालों को जवाब